गुड इवनिंग। तो जा रहे हैं बाहर, बहुत ज़रूरी काम है और आप लोगों को पता है कि हमेशा ही मैं ऐसे जाती हूँ किसी काम से। और साथ में मम्मी लाइट ऑफ कर दो। मास्क 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 सैनिटाइजर ले लिया है, मास्क भी है और अब बस निकल रहे हैं। तो झोल भरा मकड़ा का साफ किया, लिफ्ट में हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लगा रही हूँ मैं लिफ्ट। बहुत ज़्यादा गर्मी है और बस अब निकल रहे हैं। ब्लॉगिंग नहीं हो रही थी 2 दिन से, हो सकता है तो भोग खिलाते हैं यहाँ पे। ये है सामने, ये मंदिर है जो दिख रहा है और यहाँ पे जो खासियत है कि जो यहाँ के गुरुदेव थे वो आए थे और उन्होंने यही समाधि ले ली थी, तो यह के इनकी मंदिर बन गई है और हर साल भोग खिलाते हैं, भोग प्रसाद। तो बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई है, मतलब कि भोग के साथ कुछ खिलाएंगे। और अभी इतनी रात को अंधेरे में हम लोग निकल रहे हैं, 6 बजे तक रहता है, उसके बाद लॉकडाउन रहता है। अभी 7:30 बज गए और आज हम लोग बैठे हैं रिक्शा में बहुत टाइम के बाद। ये रिक्शा जब मिलती नहीं है देखने को, क्योंकि अभी टोटो इतने ज़्यादा आ गए हैं तो गाड़ियाँ फिर भी चल रही है। तो ये बनने वाला था बिग बाज़ार, दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम हो ही नहीं है, रुक गई है लॉकडाउन की वजह से और अभी फिर से स्टार्ट होने वाली है। कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं तो हो गया है काम। और मार्केट के साइड हम लोग हैं, पूरा मार्केट बंद है ऐसे और बस गाड़ियाँ ही दिख रही है। कुछ शॉप्स जो है खुले हैं, तो जो मेडिकल्स वाले हैं वही खुले हैं, बाकी आई क्लिनिक्स खुले हुए हैं, बाकी सारा बंद है। और अगर घर की तरफ जा रहे हैं तो मेडिकल शॉप से कुछ मेडिसिन लेनी है और सीधा घर जाएंगे। हाँ वो देख वहाँ से देख रहा वहाँ से पूरा मार्केट जो है फिर बंद पड़ा है। आगो मुनी इतना बड़ा बंद है। और ये है गांधी मोड़, बहुत ही फेमस है शॉप, सारे टोमेटोज, पूरा मार्केट बंद है। हाँ आगे खुल गया। तो मेडिकल शॉप के यहाँ मैं खड़ी हूँ, लूँगी कुछ मेडिसिन और कुछ काम की चीज़ें। तो मेडिकल शॉप है और मेरे दवाई और इतना ज़्यादा पसीना है, लोग शॉप्स को यहाँ पे कलर कर रहे हैं, ना बड़ी वाला दुकान का तोड़ के नया सुंदर बना है। और यार हम लोगों ने ऐसे कुछ गार्ड तो आप पाँव में रख कर जाते हैं गंदे सांसों में, लेकिन आपको दिख रहा होगा बस गेट खुला ना, हाँ लगाई दे। কি বলো দাদা, এখন রোদের উপরে উঠে বিনা মাটি কাজ হলে কি বন্ধ করে দাও? আমি বন্ধ করব, এটা উচিত না করতে গেলে আমার সারা কেউ করে করতে গেলে কিন্তু একটা দায়িত্ব থাকা উচিত। এরা বুঝে না, বলে যাবো আমি খারাপ হয়ে যাবে। ওটা বুঝে দিই কি पंखा चला दो, गर्मी बहुत ज़्यादा है और पंखा चल गया है और बहुत खाली खाली से लिफ्ट जा रही है। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे ही हम लोग रहते हैं।
ओपन है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, सफोकेशन नहीं होती है बहुत ज़्यादा। और आ गए हम हमारे वाले फ्लोर पे। और मम्मी जो है वो भी लगाई हुई आ गए हैं हम घर पे। हूँ मैं घर, और हो सके तो मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग को कभी कभी शाम को निकलना पड़ता है, ऐसे बाहर जाना पड़ता है, जल्दी में आना पड़ता है। तो बताती हूँ मैं वो रीज़न आप लोगों को। तो आज बताती हूँ आप लोगों को वो रीज़न कि कभी कभी हम लोग रात को बाहर क्यों जाते हैं। तो रीज़न ये है कि हमारे एक अंकल हैं, तो उन्होंने हमसे कर्ज के तौर पे 2015 में 4 लाख रुपए लिए थे। तो बस 2 दिन की बात थी, तो क्योंकि वो हमारे अंकल लगते थे तो हम लोगों ने ट्रस्ट के तौर पे उनको दिया। बस 2 दिन की बात थी इस वजह से। और जब 2 दिन के बाद हम लोगों ने जब वापस पैसे उनसे अपने पैसे मांगे, तब वो सीधा पता लगे कि हमने कोई पैसे लिए ही नहीं, और वो पैसे देने से इनकार कर रहे थे, जबकि अमाउंट बहुत ज़्यादा थी। 4 लाख रुपए थी। मिडिल क्लास फैमिली में अगर 3-4 लाख रुपए की बात होती है तो ये भी कम नहीं होती है, अच्छी खासी अमाउंट होती है। और जो कि हमारे फिक्स डिपॉजिट में थे, मेरे ही नाम पे फिक्स थे, वो पैसे हम लोगों ने तुड़वा के चाचा जी को दिए, अंकल को दिए थे, क्योंकि उनको बहुत अर्जेंट था और उनकी प्रॉब्लम को हम लोग ने समझी थी। पर हमें नहीं पता था कि वो शायद हमारे साथ चीट करने वाले हैं और वो पैसे लेके वापस वो हमें पैसे नहीं देने वाले हैं। तो ऐसा हुआ कि वो पूरी तरह से बदल गए पैसे लेने के बाद। उसके बाद जब हम लोगों को पता चले कि वो हमारे साथ चीट कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा फाइट हुई, मतलब कि इस मैटर को लेके कि वो कैसे बदल सकते हैं। और बस हमारे पास एक ही प्रूफ था कि हम लोगों ने एक एग्रीमेंट पेपर पे उनसे दस्तखत करवा लिए थे। तो बहुत अच्छी बात हम लोगों ने ये करी थी कि जब पैसे का मामला होता है तो यहाँ पे अपने भी धोखा दे जाते हैं। तो ये सोच के हम लोगों ने जो पेपर पे एग्रीमेंट करवा ली थी, तो इस वजह से अब वो ना भी नहीं कर सकते थे कि उन्होंने हमसे पैसे लिए हुए थे 4 लाख रुपए। तो इस वजह से बहुत कुछ 19-20 और उलट पलट होने के बाद हम लोग इस नतीजे पे आए कि हमें हमारे पैसे चाहिए, पर आप कैसे भी दो। तो ऐसा कुछ डिसीजन हुआ कि वो हर महीने हमें 5000 करके अब देते हैं। तो वही पैसे हम लेने को जाते हैं। बहुत शॉर्टकट में मैंने बताया आप लोगों को ये बात, तो बहुत बड़ी अमाउंट थी इस वजह से। और चलिए मैं आपको दिखा दूँ वो पैसे कि वो कैसे देते हैं वो पैसे हमें। तो हमें भी बहुत अजब लगता है कि 2 दिन की बात थी और 2015 से 2020 हो गए, 5 साल हो गए। तो वो पैसे मतलब कि एटलीस्ट वो उसके 2 साल तो उन्होंने दिए ही नहीं। जब हम लोग से जब नहीं बन पड़ा और हम लोग ने जब पुलिस में गए और बड़े मतलब कि बहुत कुछ करा, और जब एग्रीमेंट के पेपर हमने जब प्रूफ दिखाया तब उनको देना ही पड़ा। और अब वो कुछ टाइम के बाद से वो पैसा देने स्टार्ट कर रहे हैं किए हैं। तो 5000 की अमाउंट है जो वो देते हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। तो एटलीस्ट मतलब कि क्या कहते हैं, जो भी अब हाथ में आए, 4 लाख रुपए पूर्ति से नहीं आ रहे, जो भी हमारे हाथ में हम लोगों ने ले लेना ही सही समझा। तो वही पैसे हैं जो कि हम लाने जाते हैं, और इतनी रात में हम लोग जाते हैं। तो वही पैसे मैं लाने गई थी और अभी मैं आ गई। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ वो पैसे जो कि हम अभी लेकर आए हैं। यहाँ पे है वो पैसे। तो हम लोग पैसों को कुछ ऐसे फिर काउंट करते हैं। तो उन्होंने आज दिए हैं 2000 रुपये, ओनली 2000 रुपीज़। 4 लाख रुपए में तो आप सोच सकते हो कि ये पैसे पता नहीं कब फुलफिल होंगे हमारे। तो एटलीस्ट जो भी मिल रहा है हम लेकर आ जाते हैं। तो ये ऐसे कुछ चिल्लर के अमाउंट में वो देते, 10 रुपये 5 रुपये के कॉइन्स बना के वो देते हैं। तो आज उन्होंने 2000 रुपये दिए हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हैं वो पैसे सारे। पे है समथिंग 400 रुपीज़ और ये है 500 रुपये। तो कुछ ऐसे हैं ये सारे पैसे जो कि हम लोग काउंट करते हैं। अभी तो पूरे पैसों को काउंट करेंगे हम कि टोटल उसने जो 2000 रुपये दी, क्योंकि उसमें भी वो घपला करते हैं। तो उनके माइंड में पहले से ही चोरी थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग अभी से काउंट कर ले रहे हैं सारे पैसों को कि 2000 है कि नहीं। से ये एग्रीमेंट एक स्टैम्प पेपर जिसमें कि जो पैसे होते हैं मैं हिसाब करके उनसे लिखवा लेती हूँ। तो ये हमारे पास एक प्रूफ है, और इस प्रूफ की वजह से वो उनकी चोरी जो है वो पकड़ी गई। और जहाँ भी वो गए उनको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ी कि उन्होंने 4 लाख रुपए लिए थे। तो इस स्टैम्प पेपर के जरिए ही हमें हमारे पैसे जो मिल रहे हैं। अब छोटे छोटे अमाउंट पे से मिल रहे हैं, हम वही लेकर आ रहे हैं। तो अभी हम वही कर रहे हैं कि पैसों को गिन रहे हैं कि ये टोटल अभी 2000 है कि नहीं, और पता नहीं कब तक पूरे पैसे हमारे फुलफिल होंगे। जब भी हो, पर पैसे तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो मेहनत की कमाई थी। तो चलिए अभी मैं गिन लूँ यहाँ पे मेरे पूरे पैसों को।
टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे चिल्लर है, बहुत सारे खुचरे पैसे हैं। इस पे है 5 और 10 रुपीज़ के कुछ कॉइन्स। तो चलिए मैं इधर पे कॉइन्स गिन रही हूँ, इसमें मैं बिज़ी हो जाऊँगी। तो मैं मेरे आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है, फिर सारे पैसों को सैनिटाइज़ करना है, खुद को भी फ्रेश होना है, खुद को भी सैनिटाइज़ करना है, तो बहुत देर हो जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा वक्त नहीं लेते और मैं मेरे ब्लॉग को आज यही एंड करती हूँ। ऐसे बैठी हूँ मैं यहाँ पे, क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इधर पे पेपर्स थे मेरे सारे, तो सारे पेपर्स को मैं लेके जाती हूँ हर बार। तो चलिए गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे और कुछ समझ आए तो एक बात याद रखना कि किसी पे ट्रस्ट मत करना, और ट्रस्ट करना हो तो ऐसे एग्रीमेंट पेपर साथ में ज़रूर बना लेना क्योंकि अभी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो आज की मेरी एडवाइस है। तो चलिए गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। और मेरे ब्लॉग को देखना, अच्छे से रहना, स्वस्थ रहना। तब तक के लिए टाटा।